हेलो स्टूडेंट, आज के हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ये सब जान लेते हैं। फिर प्रकाश के परावर्तन का आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे एकदम बढ़िया से। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फिजिक्स का पहला चैप्टर है कक्षा 10वीं में प्रकाश का परावर्तन, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले ये जानते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती। यहाँ पे कोई भी वस्तु ये अक्षर दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि इस पर प्रकाश पड़ा हुआ है। प्रकाश पड़ा हुआ है, इसका प्रकाश बिखरा हुआ है और कुछ प्रकाश हमारी आंखों में जा रहा है, जिससे आंख का जो नर्वस सिस्टम है वो दिमाग को सिग्नल भेजता है, जिससे पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कोई अक्षर लिखा गया। यदि इस कमरे को अंधेरा कर दिया जाए तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रकाश के स्रोत, मतलब प्रकाश हमें मिलता कहाँ से। तो प्रकाश स्रोत के दो स्रोत हैं प्रकाश के, एक तो प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सब प्राकृतिक हैं। और मानव निर्मित जैसे मानिए ये हमारे पास बल्ब है, ये हमारे पास बल्ब है, ये बैटरी है, टॉर्च है, ये बल्ब है, ये क्या है? ये मानव निर्मित है। ये इन लोग को हम बनाए हैं या मतलब वैज्ञानिक बनाए हैं, ये प्राकृतिक नहीं है। और सूर्य है, तारे हैं, ये प्राकृतिक है। तो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित, ठीक है। मानव निर्मित जिसको मानव ने बनाया है, और प्राकृतिक यानी जिसको प्रकृति ने दी है, ठीक है। अब तीसरा है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब किसी चिकने या पॉलिशदार वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वो लौट जाता है। जैसे मानिए हमारे पास ये दर्पण है, शीशा है, और देखिए ये लेजर लाइट है। जब हम इस पे जला रहे हैं तो क्या हो रहा है? देखिए, इसको जला रहे हैं तो क्या हो रहा है? प्रकाश इस पे आया, इस पे टकरा के वापस चला गया। और ये क्या है? चिकना पॉलिशदार वस्तु, ये चमकदार पृष्ठ है और इधर से इसको पेंट किया गया, ठीक है। जब इस पे हम इसको प्रकाश को ऐसे डाल रहे हैं तो देख रहे हैं वहां पे चला जा रहा है। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या हो जाएगा? जब किसी चिकने या पॉलिशदार वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसी माध्यम में लौट जाता है। जब किसी चिकने या पॉलिशदार वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उस तल से टकराकर प्रकाश वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, इसका मान बराबर होता है। यदि इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा और इसको घटाएंगे तो ये भी बढ़ेगा। आपतन कोण को I से रिप्रेजेंट करते हैं और परावर्तन कोण को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, ठीक है। और दूसरा, आप परावर्तन के नियम का दूसरा नियम है, परावर्तन के नियम का पहला कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते। देखिए, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण, और ये हो गया दर्पण के आपतन बिंदु पर बना ये अभिलंब है। ये तीनों एक ही बिंदु पर रहते हैं। ये एग्जाम में आपसे पूछेगा कि परावर्तन के दो नियम लिखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छूट गया, प्रकाश का गुण। देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में ही हमको वस्तुएं दिखाई देती है। यदि प्रकाश न रहे तो हमको कुछ दिखबे नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का वेग मतलब समझ रहे हैं, वेग मतलब चाल, मतलब 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय किया। तो 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर के चाल से, वेग से ये प्रकाश चलता है। प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। जैसे मानिए ये एक लेजर लाइट है, यहाँ से ये चल रहा है तो किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी। जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो रोड
पे चलाते हैं ना, तो एक माध्यम है ना रोड, इसको चलने के लिए क्या है, ये विद्युत तरंग के रूप में ये जाती है। यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको तरंग के रास्ते से जाना होगा, ठीक है। अब देखिए, जब प्रकाश कोई चिकना या पालिशदार वस्तु पर इस पे पड़ेगा तो इससे टकरा कर वापस चला जाएगा। जैसे मानिए ये लेजर लाइट है, इस पे ये हम प्रकाश डाले तो ये वापस लौट गया। लेकिन वहीं पे प्रकाश को यदि चिकनी या पालिशदार वस्तु पर डालेंगे तो वो वापस लौट जाएगा। लेकिन जैसे पारदर्शी माध्यम है, जैसे ये मेरे पास कांच का ग्लास है, इसको यदि ये लेजर लाइट इस पे मारे तो ये इसके उस पार निकल गया, ठीक है। तो ये प्रकाश जो होता है वो यदि ये चिकना हो तो इस पे चिकना हो और एक ओर से पालिशदार हो, एक ओर से पेंट हो, तब इस पे मारेंगे तो ये वापस लौट जाएगा। लेकिन ये पारदर्शी माध्यम है तो इसको छेद करके वापस लौट जाएगा। और अपारदर्शी माध्यम, जैसे ये दीवार है, लकड़ी है, इस पे मारेंगे तो वो वापस नहीं, उस पार नहीं जाएगा, वापस लौट जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब अगला हेडिंग क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, इनको कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। और वे वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश लेकर प्रकाश उत्पन्न करती है उसे अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के पास खुद का लाइट नहीं होता है, वो पहले सूर्य से प्रकाशित होता है दिन में और रात में हमको चमकता है, ठीक है। अब देखिए ये देखिए एक परावर्तक तल है, मानिए ये एक दर्पण है, इसको एक ओर से कलई कर दिया गया है, मतलब रंग दिया गया, ठीक है, इधर से, और यहाँ पे इसको रख दिया गया, यहाँ पे इसको रख दिया, और यहाँ से एक प्रकाश डाला जा रहा है। इस प्रकाश का नाम A है और ये जो वापस लौट रहा है इसको B है। जो प्रकाश आती है उसको आपतित किरण कहते हैं और जो वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब वो होता है जहाँ आपतित किरण और परावर्तित किरण जहाँ गिरती है वहां पे जो ये लंब डाला गया इसी को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण को I से रिप्रेजेंट करते हैं, परावर्तन कोण को R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। देखिए प्रैक्टिकली हम आपको दिखलाते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। मेरे पास एक कांच है और एक लेजर लाइट है और मैंने चारों धूप जला दिया है ताकि ये जो प्रकाश निकले इसकी पाथ अच्छे से दिख सके। तो देखिए मैं जब इस पे प्रकाश डाल रहा हूँ तो देखिए कितना अच्छा परावर्तन हो रहा है, ठीक है। देखिए ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, और जिस बिंदु पर गिर रही है ये आपतन बिंदु है और यहाँ पे होता है अभिलंब। जब आपतित किरण के कोण को बढ़ाएंगे, ये देखिए ये बढ़ाएंगे तो ये परावर्तित किरण के कोण का भी मान बढ़ेगा। देखिए इसको घटा रहे हैं तो कैसे घट रहा है और इसको बढ़ा रहे हैं तो कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसे होता है प्रकाश का अपवर्तन। जब किसी कांच पे हम लाइट जलाते हैं ऐसे लाइट तो प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिकली पढ़ने के लिए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।